इस वीडियो में हम लोग आज दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को होने वाले ट्रेडिंग में इंटरनेट के लिए कुछ स्टॉक पर चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें यदि तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यह अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा क्रॉसिंग करने वाला ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एक पैटर्न भी दिख रहा है जिसको हम लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं, लेकिन अभी तक इसने फ्लैग एंड पोल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। और आखिरी दो कैंडल को देखें तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। यदि आज इंट्राडे में हम लोग इसको बाय करेंगे, यदि यह 679 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो भी हम लोग बाय करके चलेंगे इसको। इसके अलावा थोड़ा सा प्राइस पैटर्न पे ध्यान दें तो हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हायर लो बनता जा रहा है, मतलब जो लो है उसका हाई होता जा रहा है और जो हाई है उसका लगभग बराबर है। तो इसके लिए स्पेस है अभी अपर साइड का ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन यदि ये डाउन मूव करता है तो हम लोग इसको सेल भी करेंगे। इसके लिए से 666 के नीचे प्राइस को सस्टेन होना पड़ेगा। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी के लंबे समय के चार्ट को देखें यदि तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से जो है कर्सन करने के बाद ट्रेड कर रहा है और बहुत ही वोलेटाइल है अपने लाइफ टाइम हाई से। और इसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसके आखिरी दो कैंडल हम लोग को इंसाइड कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और एक हम लोग देख पा रहे हैं यदि इन सभी का लो को मिलाया तो एक टर्न लाइन भी हमारा बनेगा। यदि आज इंट्राडे में यह 4925 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर तो ट्रेड करेगा तो हमें इसमें एक अपर साइड का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हायर लो भी बनता जा रहा है, ठीक है। और अगला स्टॉक देख सकते हैं टाटा स्टील। और टाटा स्टील के लंबे समय के चार्ट को देखें तो यहाँ पर ये भी अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा क्रॉसिंग करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ हम लोग और देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन सभी लो को मिलाया जाए तो एक टर्न लाइन भी मेंटेन हो रहा है। इसलिए यदि आज इंट्राडे में 1330 जो 1330 है इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है और उस समय यदि मेटल सेक्टर में तेज़ी रहती है तो हमें टाटा स्टील को बाय करके चलना चाहिए। और इसके बाद यदि ये अपर साइड में जाकर के लोअर साइड यदि आता है तो 1295 के नीचे यदि प्राइस सस्टेन करेगा, लोअर लो बनेगा तो ही हमें इसको सेल करना होगा। इसके अलावा टाटा स्टील में इसमें आपका जो चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल का रिवर्स है, रिवर्स का मतलब हो गया बेरिश पैटर्न भी माना जाता है। अगला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लंबे समय के चार्ट को देखें तो लाइफ टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हम लोग भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आखिरी दो कैंडल इनसाइड कैंडल पैटर्न भी है। इसके अलावा एक अपर चैनल, इसको अपर चैनल बोलते हैं, मतलब कि जो हमारा ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, ये हमारा अप मूव कर रहा है। तो ये अपर चैनल में ये अभी आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज फंसा हुआ है। यदि आज इंट्राडे में यह थोड़ा सा गैप अप होने के बाद 2450 के ऊपर यानी 2450 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो हमें एक और लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि यह लोअर साइड को ट्रेड करता है तो हम लोग इसको सेल भी करेंगे और सेल करने का जो लेवल रहेगा 2330 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है एसएससी के लंबे समय के चार्ट को देखें यदि तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई थोड़ा क्रॉसिंग करने के बाद ट्रेड कर रहा है। प्राइस पैटर्न पर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर एक 2200 से लेकर के 2250 के बीच का जो रेंज है एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2200 के नीचे एक स्पेस है आपका, तो स्पेस हमारा क्या करता है, जो गैप अप है इसको हम लोग सपोर्ट और स्ट्रेंथ जैसा बिहेव करता है। चूँकि हमारा गैप अप हुआ था तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट जैसा बिहेव कर रहा है, वो हमें चार्ट में दिख भी रहा है। और आखिरी दो कैंडल को देखा जाए तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। यदि आज इंट्राडे में यह 2275 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो हमें अपर साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लो है आपके चार कैंडल का वो हाई लो बनता जा रहा है, लेकिन जो हाई है वो सबका 2280 से सेलिंग आ रही है। यदि लगभग 2275 को प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हमारा ये सभी शॉर्ट कवर होंगे और आप मूव देखने को मिल सकता है एसएससी में। अगला स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा क्रॉसिंग करने के बाद ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। और इसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं वीकली चार्ट पर ताकि और चीज़ें पता चले। यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी हम लोग देखें इसको तो लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर ही रहा है। इसके अलावा वीकली चार्ट में भी हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है।
इसलिए जब भी जिस दिन भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो हमें बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यह हमें वीकली में भी बनता हुआ दिख रहा है, डेली में भी दिख रहा है। और इसके अलावा हम लोग यदि आज इंट्राडे में यह 1342 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हमें एक अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगला स्टॉक देखेंगे एमजीएल को देखा जाए यदि इसका लंबे समय के चार्ट को देखें यदि तो हम लोग इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट को देखते हैं कि इसका लाइफ टाइम हाई कितना है और वहाँ से कितना दूर है। तो अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। और इसके अलावा हम लोग प्राइस पैटर्न में ध्यान दें वीकली चार्ट पर, तो एक रेंज निकल के आ रहा है इसमें 1050 से 1070 का हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है वीकली में। और इसके अलावा जो डेली पे देखें यदि तो डेली पे भी हमें वही रेंज बनता हुआ दिख रहा है 1050 से 1070 का। आखिरी 2 कैंडल हमें इनसाइड कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यदि आज इंट्राडे में यह MGL 1076 को ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें बाय करके चलना चाहिए। यदि यह मान लीजिए डाउन मूव करता है तो इसके नीचे जो इसका प्राइस रहेगा लगभग 1065 के नीचे यदि प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हमें डाउन मूव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए प्राइस सस्टेन करना जरूरी होगा। अगला स्टॉक है हिंद यूनिलीवर HUL की बात करें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई थोड़ा क्रॉसिंग करने के बाद ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हम लोग इसके प्राइस पैटर्न पर ध्यान दें तो ये जो 20 कितना लिखा है, हाँ 26-25 जो 26-25 लेकर के 26-50 जो एक रेंज है, पिछली बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ब्रेकआउट किया था, इसलिए अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यदि आज इंट्राडे में चूँकि हम लोग देख पा रहे हैं आखिर 2 कैंडल इनसाइड कैंडल पैटर्न भी है, यदि आज इंट्राडे में यह अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो कि रहेगा 2666 2666 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हमें एक अपर साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यदि प्राइस इसके ऊपर न जा करके इसके नीचे चलता है तो हम लोग को 2632 के नीचे यदि प्राइस सस्टेन करेगा तो हमें डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है HUL में, लेकिन इसके अपर साइड की जाने की संभावना ज़्यादा है। टाइटन को देखा जाए, टाइटन को देखें यदि ये अपने लंबे हाई इसके लंबे समय में देखा जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि आखिरी 2 कैंडल इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। यदि टाइटन हाउस गैप अप ओपन होता है 2400 के आसपास और 2410 को ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि टाइटन का यहाँ से अब रिवर्सल देखने को मिले। ये टाइटन यहाँ से रिवर्स होता है तो हमें इसके लिए डाउन मूव देखना पड़ेगा, जो इसके लिए रहेगा लगभग 2357 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ये सेलिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा क्योंकि ये टॉप से है और इसका जो पिछला ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, तो हमें इसको बाय ही करके चलना चाहिए। लेकिन यदि 2 ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा बहुत डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई भी स्टॉक यदि टॉप पे है यदि वहाँ पे वो एम पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न मतलब कि बाइंग आया फिर सेलिंग फिर बाइंग लास्ट में सेलिंग आती है तो हमें वहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग करना चाहिए, इसके पहले हमें एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करना चाहिए। अगला स्टॉक है PVR के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है अभी। और इसके अलावा आखिर 2 कैंडल इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है और आज यदि गैप अप ओपन होता है और इसके बाद यह 172 को ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो हमें एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ से रिवर्स होता है तो 1690 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हमें सेल करना चाहिए। अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं इसमें आखिर 2 कैंडल जो है एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। इसके अलावा आखिरी 4 कैंडल पर ध्यान दिया जाए तो इन सबका जो लो है वो हाई जो इसका हाई है वो आपका लगातार लो होता जा रहा है, मतलब कि लोअर हाई बनता जा रहा है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं सेलिंग हो रही है 830 के लेवल से, वो लगभग एक ही रेंज में हो रहा है, मतलब सेलिंग में इतना प्रेशर नहीं है लेकिन बाइंग में प्रेशर दिख रहा है। क्योंकि नीचे हम वैल्यूम भी देखें यदि जो 6 तारीख का वैल्यूम है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूम के साथ बाइंग हुआ था, इसलिए रियाज इंट्राडे में यह लगभग 827 के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हुए 827 के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हुए ट्रेड करेगा तो हमें एक अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है अडानी पोर्ट्स के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। आखिरी 2 कैंडल को देखा जाए तो ऐसा कैंडल पैटर्न बना हुआ है। इसके अलावा
स्क्रीन पर जितना कैंडल दिख रहा है इन सबके हाई को यदि मैच कराया जाए तो यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है जो कि रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। यदि अडानी पोर्ट्स आज गैप ओपन होता है, चूँकि हम लोग देख पा रहे हैं कि आखिरी 4 घंटे का जो लो है वो हाई होता जा रहा है, मतलब कि लो ऊपर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। इसलिए यदि आज इंट्राडे में यह 747 को प्राइस सस्टेन करेगा तो हमें यहाँ पे अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अपर साइड जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो डिस्टेंस जैसा भी हो कर रहा है उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है अडानी पोर्ट्स में। अगला स्टॉक है अडानी एंड के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है, और आखिरी 2 कैंडल देखा जाए तो यहाँ पे इनसाइड करंट पैटर्न बना हुआ है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं प्राइस पैटर्न में ध्यान दें 1550 से 1575 का जो लेवल है यहाँ से अडानी एंड में एक सेलिंग आ जा रही है। यदि आज इंट्राडे में यह थोड़ा सा गैप ओपन होता है, इसके अलावा 1565 के ऊपर यदि प्राइस सस्टेन करता है तो हमें इसमें अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है IRCTC लंबे समय के चार्ट देखा जाए तो अपने लेफ्ट में हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आपके 2 कैंडल इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है, चूँकि इसका जो पहले ट्रेंड रहा है यह एक अपर ट्रेंड रहा है तो इसको हमको बाय करके चलना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें 2 सिनेरियो होते हैं, यदि बाय करना है तो इसको थोड़ा सा गैप ओपन होना पड़ेगा लगभग 400 के आसपास, और इसके बाद जो इसका 4930 का जो लेवल है 4930 को प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, और इसके बाद ही हमें अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि यह ऊपर जाकर नीचे जाता है 4750 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा, फ्लैट खुलने के बाद 4750 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हमें इसमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करना है क्योंकि यह इसका जो मेन ट्रेंड है अभी अप ट्रेंड है, इसलिए जो मेन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे में इसके लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं इसमें से, इसलिए 4750 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो ही हम लोग उसको सेल करके चलेंगे। लेकिन ये IRCTC आपका टॉप पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर यदि डेली टाइम फ्रेम पर यदि हमारा यम पैटर्न बनता है, यम का मतलब हो गया मेन ट्रेंड हमारा बाइंग में है, फिर सेलिंग आए, फिर बाइंग होकर फिर सब सेलिंग आएगी, तो हम उसको एग्रेसिवली सेलिंग वहाँ पे किया जाएगा। ऐसा यदि होगा तो हम लोग इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसका। तो ये आज का कुछ इस पर हमने चर्चा किया इंट्राडे के लिए। देखते हैं आज इंट्राडे में कैसे परफॉर्म करते हैं। ये वीडियो देखने का आपको धन्यवाद।